बीजी किससे पता करें? अरे वो देख, वो लोग उधर है। चल। वो मुझे पूरब ने बताया कि अभी का एक्सीडेंट हो गया, तो अभी ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, वो ऑपरेशन हुआ है ना, पर अभी वो बेहोश है। अम्मा, पर आप टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि वो अभी खतरे से बाहर है, जल्दी ठीक हो जाए। जिसके पास सावित्री जैसी पत्नी हो, उसका तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता। अभी अगर जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा की वजह से। डॉक्टर ने खुद बोला कि अभी को हमने नहीं, उसकी पत्नी ने बचाया है। उसकी हिम्मत, उसके प्यार और हौसले ने उसको जिंदा रखा, नई जिंदगी दी है उसको। भगवान करे ऐसी पत्नी हर एक को मिले, और आप जैसी मां भी सबको मिले। ये आपके दिए हुए संस्कार ही थे कि प्रज्ञा ने मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। खुद एक्सीडेंट वाली जगह पे गई, उसको ढूंढा, फिर उसको हॉस्पिटल लेके आई। आज अगर प्रज्ञा नहीं होती तो शायद हमारे बीच में। नहीं, ऐसी बात आप सोचिए भी मत, मुंह से मत दिखाइए। हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है हमारे लिए? हाँ, हमारे साथ ही रहे हमेशा, पर दोनों मिल कर रहे। बहुत हो गया, बहुत हो गया। इससे बुरा और क्या हो सकता है एक औरत के साथ? अपनी हिम्मत के साथ अपने सुहाग का साथ नहीं छोड़ा उसने, और इम्तिहानों की तरह ये इम्तिहान भी उसने पार कर लिया है। पर हे भगवान, अब उसको और इम्तिहान में मत डालना, अब उसको मिला देना। आपने संस्कार देने में तो कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब उनको आशीर्वाद दो कि वो दोनों मिलकर रहे, बस मिलकर रहे। यकीन मानिए, सुबह आंखें खुलते ही सबसे पहले भगवान से यही मांगता है कि मेरे बच्चे खुश रहे, साथ रहे। और आपने भी तो हमेशा प्रज्ञा की हिम्मत बनाई है, हम भी उसका साथ कभी मत छोड़ेगा और उसकी हिम्मत ऐसे ही बता के रखिए। पर बहन जी, प्रज्ञा है कहाँ? अंदर गई है, ऑपरेशन थिएटर के अंदर। डॉक्टर ने सिर्फ उसको ही जाने की इजाजत दी है, हम सबको नहीं। दादी माँ, वो डॉक्टर कह रहा था कि अभी को कुछ टाइम में होश आने वाला है, और एक बार होश आ जाएगा ना तो वो बेटर फील करेगा। बस जब तक होश नहीं आता उसका ख्याल रखने के लिए कहा। शुक्र है रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अभी को होश आ गया। अब सब अच्छा ही होगा, क्योंकि जो कुछ भी हमारे बच्चों के साथ बुरा होना था वो तो टल चुका। पूरब बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हम अभी को देख सकते हैं? वो कह रहे हैं जब तक उसको होश नहीं आता तब तक मिल नहीं सकते, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ, आप लोग यहीं पे रखिए। हाँ। पूरब, भाई का कुछ पता चला? डॉक्टर ने क्या कहा है? वो ठीक तो है ना? कब तक जाकर मिल सकते हैं हम उनसे? क्यों, तुम्हें सीरियसली फर्क पड़ता है? और तुम क्या करोगी अभी के बारे में जान के? क्या उसके पास जाके उससे मिल के हमारी तरह उसको भी बेवकूफ़ बनाओगे? या हमारी तरह उसे भी झूठे आंसू दिखा के ये दिखाओगी कि तुम्हें भी उसकी केयर है, तुम उसकी फिक्र करती हो? आलिया, कब तक ये नाटक करोगी? अब तो रुक जाओ। सबको पता है तुम झूठ बोल रही हो, सबको पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, फिर भी तरफ उसे मारने का प्लान बनाती हो और दूसरी तरफ। पूरब, मैं भाई को मारना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं जानता हूं तुम भाई को नहीं मारना चाहती थी, तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी। वो तो अभी उस गाड़ी में बैठ गया, और पर तुम्हारा मोटिव जो भी हो, तुम्हारा इंटेंशन जो भी हो, तुमने जो भी किया, पर आज अभी की ये जो हालत है ये तो तुम्हारी वजह से है ना, क्योंकि तुम प्रज्ञा दी को मारना चाहती थी, इस वजह से अभी की यह हालत है। तुम अच्छे से जानती हो कि अभी कितना प्यार करता है दी से। तुम अच्छे से ये भी जानती हो कि अभी दी के बिना जी नहीं सकता। अगर दी को कुछ हो गया तो वो जीते जी मर जाएगा, फिर भी तुमने ये सब किया। हमारा रिश्ता भी कोई गलतफहमी नहीं रही, कोई तकलीफ नहीं। भगवान से जो कुछ भी मांगा ना, भगवान ने मुझे दे दिया। मेरी सारी खुशियां वापस कर दी। और आपने जो कुछ भी मांगा था ना,
सब कुछ आपको दूंगी। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। सारे ओकेजन्स हम साथ में सेलिब्रेट करें। और फैमिली प्लानिंग कर रहे थे ना, आपको एक बेटी चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसे, बस मेरी तरफ पक पक ना करे। उसका नाम अभिज्ञा रखेंगे, अभिज्ञा। मुझे एक बेटा चाहिए, बिल्कुल आपके जैसे, थोड़ा शैतान, थोड़ा प्यारा, जिसकी नाक पे गुस्सा हो, लेकिन फिर आपकी तरह एकदम कोमल। कैसी लगी आपको मेरी प्लानिंग? ये सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है ना, तो बस अब आपको जल्दी से ठीक होना पड़ेगा। फिर हम घर वापस जाएंगे, अपना परिवार बनाएंगे, और फिर आपको अपना काम भी तो शुरू करना है ना। अच्छे अच्छे गाने बनाने हैं, सुपर हिट कॉन्सर्ट्स में परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच। ये आपका मुझ पर एहसान है, और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हम सब हार मान चुके थे, अपने उन्हें एक नई जिंदगी दी। ये दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। तू बिल्कुल मत घबरा। क्या मैं नहीं जानती कि अपने पति का प्यार पाने के लिए तूने कितने दुख झेले हैं, कितने इम्तिहान दिए हैं। इस बार दुख नहीं मां लगा था, मेरी जान ही निकल जाए। इनके लिए मैं 100 लोगों से लड़ सकती हूँ, लेकिन अगर यही नहीं है तो मैं। पर अब कोई बात नहीं ना, अब तो ये ठीक है, हमारे बीच सब ठीक है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। एक बार ये मिल जाए ना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। सब अच्छा कैसे नहीं होगा? जिसके साथ प्रज्ञा जैसी पत्नी हो उसे कुछ नहीं होगा। भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। तेरा कुमकुम तुझे वापस मिल गया है, और क्या चाहिए हमें? और फिर आप है ना मेरे साथ, मुझे क्या हो सकता है? मैं तो हमेशा सही रहूंगी। दादी की थकान भी नजर आ रही है। आप लोग घर जाइए। अरे बेटा, तुम मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। फिक्र कैसे ना करूं? अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो मैं इनका ख्याल रखूंगी आपका। मुझे भी तो आप लोगों की जरूरत है। आप लोग घर जाकर आराम करके फिर आ जाए। अच्छा सुन, अब अभी को होश आ जाएगा ना, उसे देखकर फिर चले जाएंगे। डॉक्टर ने कोई वक्त तो दिया नहीं है, पता नहीं शायद घंटों लग जाए। और फिर ऐसा तो है नहीं कि उन्हें होश आ जाएगा तुरंत डिस्चार्ज मिल जाए। कुछ दिन तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, और फिर मुझे भी तो जरूरत होगी ना आप लोगों की। अभी इनकी दादी है, जब वो जाएंगे तो मैं आप लोगों को फोन करके बुला लूँ। अब सरला ये ठीक कह रही, चल हम चल फिर आ जाए। और हाँ, तू बिल्कुल ऐसे ही मिलना, मुस्कुराती हुई। हाँ, मैं फोन करती हूँ आपको। मेरी बच्ची की हंसी को किसी की नजर न लगे, ऐसी ही हंसती रहना। हाँ, हम आते हैं। हाँ, मैं फोन कर लूँ। ध्यान रखना। थैंक यू। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर कितने दिनों से हूँ? कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? कुछ नहीं भाई, बस जस्ट अ माइनर एक्सीडेंट। भाई को सिर्फ ये याद है कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई और मेरे एग्जाम होने वाले, और ये बात है जनवरी 2014 की। मतलब भाई को उसके बाद से लेकर अब तक कुछ भी याद नहीं है।